28 अक्टूबर 2023 को श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे के मार्गदर्शन में तथा महासचिव प्रीति शुक्ला के नेतृत्व में आज श्री जन सहयोग सेवा समिति की एक टीम निर्मला पैरामाउंट स्कूल केशव नगर पहुंची और वहां पहुंचकर सभी बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया और संस्कार भी सिखाए। और यही नहीं, छोटी छोटी बच्चियों को सैनिटरी पैड, सैनिटाइजर भी वितरित किया गया। स्वच्छता का संदेश देते हुए प्रीति शुक्ला और समिति की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए और छात्रों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर निर्मला पैरामाउंट स्कूल की प्रधानाचार्य अंजनी श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी स्वच्छता के लिए श्री जन सहयोग सेवा समिति के पदाधिकारियों की सराहना की। पेश है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की लखनऊ से एक रिपोर्ट। अध्यक्ष मीना पांडे, महासचिव प्रीति शुक्ला, पुष्पा सिंह, उपाध्यक्ष सुधा पाठक जो रामानुजम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, इन सब ने आज मिलकर पूरी टीम ने पैरामाउंट स्कूल पहुंचकर वहां के छात्राओं को संबोधित करा था, उन्हें समझाया भी और सैनिटरी पैड और सैनिटाइजर निःशुल्क वितरित किया। छात्रों को भी स्वच्छता का संदेश देते हुए निःशुल्क सैनिटाइजर वितरित किया गया। श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे के कार्यों की पैरामाउंट स्कूल की प्रधानाचार्य अंजनी श्रीवास्तव ने जमकर सराहना की और बताया इस तरीके की स्वयंसेवी संस्थाएं जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही हैं, जिससे बच्चों में जागरूकता आती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। इस तरीके के आयोजन होते रहिए चाहिए, लेकिन सरकार को भी अपनी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बच्चों को आगे भटकना न पड़े। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ की रिपोर्ट में देखें RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक खास रिपोर्ट। और यहाँ पर ये जन सेवा समिति है एप्लीकेशन नगर सोसाइटी में, जिनकी अध्यक्षता मौर्य और संयोजिका कार्तिक नाम है। नमस्ते करिए सब लोग। आज आपको स्वास्थ्य और सफाई पर, स्वच्छता पर आपको बताया जाएगा और उसके बारे में मैम आई है, वो आपको बताएंगी और क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब आपको बेटा आप लोग उधर जाइए, पीछे उधर खड़े हो जाइए। पहले तो मैं हमारे पत्रकार नवल भाई जी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये हमारे वही पत्रकार भाई जो नवल किशोर त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और अंजना जी का जो यहाँ की प्रिंसिपल महोदय हैं, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको यहाँ पे आने की अनुमति दी। हमारी टीम आई हुई है, तो आज हमारा जो कार्यक्रम स्वच्छता पर है आधारित है, लड़कियों को स्वच्छता का हम लोग बताएंगे, जानकारी देंगे। तो उसके बाद हम लड़कों को भी नैतिक शिक्षा की भी हम आप लोगों को और छात्रों को हम शिक्षा देंगे। तो ये कार्यक्रम हमारी महासचिव प्रीति शुक्ला जी के नेतृत्व में हो रहा है। साथ में हमारी सचिव यहाँ पर पुष्पा सिंह जी हैं और हमारी उपाध्यक्ष यहाँ पर सुधा पाठक जी हैं, जो रामानुजम स्कूल की प्रधानाचार्य भी हैं। तो हम लोग मिलकर यहाँ पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज प्रीति शुक्ला जी हमारी महासचिव है और बीजेपी की महिला मंडल मोर्चा की ये महामंत्री भी है। तो ये हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। सभी को हमारा नमस्कार, छोटे छोटे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। हमारी अध्यक्ष मीना पांडे जी को नमस्कार, हमारी पुष्पा दीदी उनका नमस्कार, सुधा दीदी का नमस्कार, आप प्रिंसिपल दीदी का नमस्कार, हमारे टोल भैया जी का नमस्कार। बच्चों, आज का जो ये कार्यक्रम है श्री जन सहयोग समिति सेवा से हमारी पूरी टीम आई हुई है। हम लोग क्या करते हैं, हर बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि आगे जो आने वाला भविष्य है या चल रहा है, उसमें हमें कैसे चलना है, कैसे निकलना है, अपनी हिम्मत के साथ आगे कार्य करना है। तो उसी के उपलक्ष्य में हैंड वॉश और ये नैपिंग वगैरह मैं लड़कियों को दूंगी, अभी सभी बच्चों को देना है यहाँ पे। और इसके बारे में मुझे समझाना है कि ये कैसे यूज किया जाता है, किस सावधानी बरतना चाहिए, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, अपने किसी से नहीं बताना, अपने फ्रेंड से बता दो। हर बच्ची इस रोग से भोगती है, मगर हर किसी को ये चीज उसको कहते हैं हम, ठीक है। तो इसके
कैसे क्या इस्तेमाल करना है, हर किसी को जानना जरूरी है बेटा। जब कोई बात ऐसी होती है तो हम लोग जब छुपाते हैं तो एक भय सा होता है कि हाँ ये क्या है, क्यों है, डर जाते हैं, है ना। मगर नहीं डरना चाहिए। हम किसी को नहीं बता पाते हैं, अपनी फ्रेंड से बताते हैं या अपने घर में अपनी माँ से बताते हैं, माँ से नहीं बता पाते, अपनी कोई भी अपना साथी है उससे बताते हैं। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इसको फेंकना है, मतलब इसको पेपर में लपेट के किसी कूड़ेदान में डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। और दूसरी बात है, हम किसी से डरेंगे नहीं। बाहर निकलना है तो हमें झांसी की रानी बन के निकलना है। तो इसी तरीके से ये है कि जब हम डरेंगे तो हम दूसरे को क्या करेंगे। हम नारियों की वो नहीं है जो हम आगे हिम्मत बढ़ाएं। हम भी औरत हैं तो औरत क्या डर के रहना चाहती है। आज डरेंगे तो मरेंगे। पुरुष कहते हैं हमसे आगे महिलाएं क्यों हो रही हैं, मगर हम महिलाओं को डर के नहीं रहना। ठीक है बेटा। बाकी की बातें हमारी अध्यक्ष मीना पांडे जी बताएंगी। मैं सुधा जी से कहूँगी कि आप कुछ बताएं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब तरक्की करो तुम लोग। मेरा पूरी तरह से आशीर्वाद है तुम लोग को। सबसे पहले देखो, तुम लोग निबंध पढ़ते हो स्त्री सशक्तिकरण। स्त्री सशक्त रहेगी तभी पूरा समाज हमारा सशक्त रहेगा ना। तो स्त्री सशक्तिकरण कब से प्रारंभ हुआ है? वैदिक युग से। वैदिक युग जानते हो, बहुत पुराना, सबसे पुराना युग था वैदिक युग। तो उसमें हमारी स्त्रियां जो थी वो बिल्कुल पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के रहती थी। उस समय ऐसा नहीं था कि नहीं छिप के रहें, ऐसे रहें, मतलब ओढ़ के रहें, घूंघट डालें, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ऐसा था कि मतलब अगर लड़कों को यज्ञों पर भी यानी जनेऊ होता था, लड़कियों को भी जनेऊ का संस्कार होता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो सभ्यता खत्म होने लगी, मध्य युग आ गया। मध्य युग में क्या हुआ कि विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रमण जब हुए तो उनमें मजबूरी पर हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को, जैसे आपने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, कैसे कैसे आए थे। उन्होंने क्या किया था, मतलब सुंदर स्त्रियों को साथ और बहुत मतलब घिनौने कार्य करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी स्त्रियों को दबा दिया गया, है ना। बच्चियों को दबा दिया गया। बच्चियों को तो मतलब ये होता था कि सती प्रथा, ये सब मतलब बाल विवाह, ये सब अनेक बुराइयां प्रारंभ हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राजा राम मोहन राय आए, कई लोग आए, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फिर इसके लिए आवाज उठाई, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसका नतीजा हुआ कि थोड़ा सा स्त्रियों में सशक्तिकरण जागरूक हुआ। उसके बाद हमारा है आधुनिक युग, जो इस समय चल रहा है। इसमें तो आपको पता ही है, झांसी की रानी का नाम तो सुना ही है सबने, दुर्गावती हैं, लक्ष्मीबाई हैं, है ना। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने तो जो है मतलब 1957 में अगर स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी न जलाई होती तो आज हम लोग स्वतंत्र भारत में, हम लोग क्या होते, गुलाम देश में रहते, अभी गुलामी बने होते। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने जो चिंगारी जलाई, उसमें फिर वो चिंगारी धीरे धीरे आग बढ़ती गई, आग बढ़ी तो उसके बाद फिर भगत सिंह वगैरह लोगों ने मिल करके क्या किया, हमारे देश को आजाद कराया। आज हमारी नारियां विमान चला रही हैं, आप ट्रक वाला भी देख रही होंगी। कई एक जो है मैंने रेल में देखा है, मेट्रो में पूरा महिला ही वर्ग उसको संचालित कर रहा है। लखनऊ में है, हाँ लखनऊ में है, हाँ तो संचालित कर रहा है। तो इस तरह सोचिए, जो मेट्रो चला सकता है, विमान चला सकता है, तो क्या अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो हमारा यही कहना बेटा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में, किसी भरोसे मत रहो। आशीर्वाद जो भी जागरूक करें, आप इनके बातों पर ध्यान दीजिएगा, बस मेरा यही इतना कहना है। अंजना जी को मेरा अभिवादन, नवल किशोर जी को मेरा आभार, और यहाँ के स्टाफ को मेरा अभिवादन, और छोटे छोटे नन्हे ये जो आज राष्ट्र के भावी नागरिक हैं, उनको बहुत सारा, ढेर सारा मेरा प्यार। जैसा कि सभी ने बताया, नारी सशक्तिकरण के रूप में बताया, स्वच्छता के बारे में बताया। इसको जो है देखिए, हम लोग दशहरा के उपलक्ष्य में हम लोग ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। सत्य पर विजय हो, स्वच्छता का प्रतीक है दशहरा, क्योंकि इसके बाद दिवाली आती है। हम लोग घर की सफाई करते हैं, अपनी भी सफाई करते हैं,
उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आपको भी सफाई सिखा रहे हैं। देखिए, हार्मोन चेंज होते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूछ निकलती है, आवाज भारी होती है, वैसे ही लड़कियों में भी हार्मोन्स चेंज होते हैं। उसमें शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपने माता पिता से हर बात शेयर करनी है, माँ से, खास तौर से बड़ी बहन हो उससे शेयर करो। हर एक को पीरियड आता है, ये नहीं आता है तो लोग अपने क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे अगर आदमी के, लड़के के दाढ़ी मूछ नहीं है तो वो मर्द नहीं कहलाएगा, वैसे ही नारी में अगर पीरियड नहीं आता है तो वो संपूर्ण नारी नहीं होती है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि आता है, अपने माता पिता, घबराए नहीं, माता पिता को बताएं और इस पैड का इस्तेमाल करें। पैड को इसी में रैपर होता है, लपेट के और कागज में लपेट के इसको डस्टबिन, जो कि बंद डस्टबिन होता है, उसमें डाला जाता है, जैसा कि हमारी प्रीति शुक्ला महासचिव रखता है। साथ ही में उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश नहीं मिले तो सैनिटाइजर करना है। जब कहीं ऐसा होता है स्कूल, तो आप हाथ में हैंड वॉश लेके नहीं चलते हो, सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर को यूँ मला। कोरोना काल में आप लोगों को खूब मालूम है कि किस तरीके से सैनिटाइजर मला जाता है। यूँ हाथ में लेकर ये 20-30 सेकंड में मला और अपने हाथ को साफ किया। और उसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके माता पिता आपके असली शुभचिंतक हैं। देखिए, दोस्त आपके केवल हंसने, बोलने, खाने पीने में सहारा देते हैं, आपको उसमें क्या कहते हैं, सहायता देते हैं, आपको हंसाएंगे, आपके हर बात से। लेकिन जो असली शुभचिंतक होते हैं, माता पिता होते हैं, कोई भी ऐसी गलती मत समाज में करना जिससे कि आपको समाज में मुंह छिपाना पड़े या अपने माता पिता से बात ना बतानी पाए। और अगर गलती हो भी जाए तो अपनी माँ से शेयर जरूर करना कि आज हमसे ये गलती हो गई है। पिता से शेयर करो ना करो, लेकिन माँ से शेयर जरूर करना, क्योंकि माँ आपको अगर डांटती है तो डांटने दो, मारती है तो मारने दो। क्यों? वो जो भी कुछ करती है वो आपके लिए करती है। अगर पैसा जोड़ती है आपके लिए जोड़ती है, खाना बनाती है तो आपके लिए बनाती है, अच्छा भोजन खिलाती है, आपको पढ़ाती है, कुछ भी काम करती है वो आपके हित के लिए करती है। तो अगर आपको डांटेगी, मारेगी तो वो भी आपके हित के लिए करेगी। उसके लिए बुरा मान के, कभी रूठ के, खाना छोड़ के नहीं बैठना है कि हम नहीं। और डरो नहीं, बताओ तो बेधड़क बताओगी तो अपने दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। पहली बात, गलती करो नहीं। अगर गलती की है तो माँ से जरूर बताओ, माँ जो आपको रास्ता बताएगी उस गलती से निकलने का। अगर एक गलती की छिपाई तो गलती पे गलती होती जाएगी, वो बाहरी आदमी आपको ब्लैकमेल करेगा। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बात करें अपने माता पिता से करें। माता पिता से बढ़कर कोई शुभचिंतक नहीं। श्री जन सहयोग सेवा समिति द्वारा पैरामाउंट पब्लिक स्कूल में सैनिटरी पैड, सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम निःशुल्क वितरण चल रहा है। श्रीमती मीना पांडे जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और अंजना श्रीवास्तव जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, वो इस मौके पर मौजूद हैं। और इन सब बच्चों को, हर बच्चे को, लड़कियों को सैनिटाइज़र और सैनिटरी पैड श्रीमती मीना पांडे श्री जन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये पैरामाउंट स्कूल, केशव नगर कॉलोनी, सीतापुर, लखनऊ पर स्थित। आप देख रहे हैं कि सैनिटरी वितरण और ये चल रहा है कार्यक्रम। हैंड वॉश भी मिल रहा है। और ये देखिए, बच्चों बहुत ही यहाँ के होनहार नज़र आ रहे हैं बच्चे, जिनका भविष्य उज्जवल है। और वो उन्होंने नैतिक शिक्षा मीना पांडे द्वारा दी गई और स्वच्छता पर बोला गया, कई चीज़ों पर बच्चों को देखिए, सभी को सैनिटाइजर और सैनिटरी पैड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष मीना पांडे द्वारा दिया जा रहा है। आज आपके विद्यालय में श्री जन सहयोग सेवा समिति के पदाधिकारी गण आए, कुछ निःशुल्क वितरण भी किया, तो क्या कहना चाहेंगी?
बहुत अच्छा लगा मीना मैम, आपकी अध्यक्षता में जो बच्चे आए और आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उनको बताया और उनको सैनिटाइज़र और ये नैपकिन वगैरह दिया, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही हम जागरूकता फैलाएंगे। मैम का बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि नैपकिन को यूज़ करने के बाद वो जो यहाँ इस फैजुल्लागंज में और सड़कों पे अक्सर ये गंदगी पड़ी रहती है, तो एक डिस्पोज़ल मशीन बनी है वो शायद हम लोगों के बस का नहीं है। वो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप कोशिश करेंगी और योगी जी तक आप पहुंचा देंगे ये बात, तो स्कूलों के बाहर जहां गर्ल्स हैं वहाँ भी डिस्पोजल मशीन का अगर यूज़ हो जाए, क्योंकि योगी जी इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, तो अगर आप कहेंगी तो एक डिस्पोजल मशीन बन जाए, क्योंकि जगह जगह पड़ा रहता है और बच्चे भी क्या करें, यहाँ कूड़े को डस्टबिन में डालेंगे, डस्टबिन से वो कूड़ेदान और फिर वापस गंदगी जो है आ जाती है, तो वो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है। तो ये मैंने अपनी बात कही मैम से, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। मैटर बना के दे दीजिएगा जी, हम ट्विटर पे डालते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम सृजन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे से जानना चाहेंगे आज का उनका पैरामाउंट स्कूल में क्या कार्यक्रम रहा। हमारा स्कूल में यही रहा कि सैनिटाइज़र और क्या कहते हैं कि हैंड वॉश हमने दिए हैं। अभी लड़कों को भी सैनिटाइज़र हम देंगे और बच्चों को हम नशा मुक्ति का संकल्प भी करवाएंगे, जिससे कि वो अपने परिवार में, समुदाय में, समाज में और अपने मित्रगणों में एक नशा मुक्ति समाज खड़ा कर सकें। यही हमारा संदेश रहेगा और योगी जी तक हम अंजना जी का संदेश जरूर भेजेंगे कि डिस्पोजल मशीन यहाँ पे लाई जाए और जो भी यहाँ पे नैपकिन्स वगैरह जाते हैं वो डिस्पोजल मशीन में जाए। और हम वही अंजना जी का यह बड़ा सहयोग रहा है, इनके स्कूल में आके हमें अनुशासन देखने को मिला कि बच्चे बहुत अनुशासित थे। आपने सैनिटाइजर और काफ़ी मात्रा में ये सैनिटरी पैड और सैनिटाइजर वितरित किया है यहाँ पर निःशुल्क बच्चों को। जी हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, बच्चों को ये शिक्षा देनी ज़रूरी है। इन लोगों के पास घर में तो हैंड वॉश रहता है लेकिन बाहर नहीं ले पाते हैं, तो सैनिटाइज़र अगर अपने बैग में रखेंगे तो सैनिटाइज़र से अपने हाथ वॉश करते रहेंगे, अपने हाथ स्वच्छ रखेंगे और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम इतना बढ़िया चला हुआ है और इसी बात पे को लेकर हमने ये काम किया है कि नारी शक्ति जब पहले था, नारी शक्ति 5% था जब सुचेता कृपलानी और सरोजनी नायडू थी, लेकिन उसके बाद 15% आया, फिर उसके बाद जो है 24% बढ़ा, जो अभी हाल में ही बढ़ा है। लेकिन आज हमारे लिए मोदी सरकार जो स्थिर सरकार है, उनके साहस और निर्भीकता के कारण 33% हमारा नारी शक्ति आरक्षण पहुंच गया है। इसीलिए नारी शक्ति को आज हम बढ़ाना चाहते हैं, नारी शक्ति को हम जिंदा रखना चाहते हैं, वो भी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई की तरीके से आगे बढ़े और आक्रमण ना करे। लेकिन आक्रमण होने से रोक तो सकती है, उसके में इतनी शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी पुरुष को अपनी तरफ गलत निगाहों से ना देखे। वो उसको चंद्रमा नहीं बनना है कि शीतलता प्रदान करे, उसे सूरज बनना है जो कि उसके पास आए और वो भस्म हो जाए। यही हमारा संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छा संदेश दिया है मीना पांडे जी ने कि जो सूरज बनना है उन सब बच्चों को जो उनके पास आए और वो भस्म हो जाए। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से रिपोर्ट। देखिए समझ लो मैम भी यहीं बैठी हैं। मैम भी बैठी हो, बताएंगी कि हाथ लोग मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ, ये सच्चाई तो मैम सच्चाई तो मैम लोग हमारी बैठी हो बताएंगी ना, मैम है, बड़ी मैम है, सब बताएंगी, सब लोग बताएंगे कि तुम मानते हो कि नहीं मानते। बेटा चलो, अभी तक नहीं मान रहे थे, कोई बात आज से माने। देखो बेटा, मैम ने यहाँ से तुम छोटे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, इंटर तक है ना स्कूल तक, इंटर तक पढ़ोगे यहाँ पे, तो जो अनुशासन इंटर तक तुम कायम रखते हो, अभी तो डरोगे। हाय जल्दी जल्दी नहा धो के पहुँचे, टाई लगा ले, बेल्ट लगा ले, अच्छी शर्ट पहन ले सफ़ेद है, नहीं तो मैम डांटेंगी, नहीं तो घर में डांटेंगे। लेकिन इंटर के बाद क्या होगा, सारा अनुशासन तुम्हारे ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम्हें अपने आप अपना अनुशासन रखना है। माता पिता चिल्लाते रहेंगे, आप कहोगे अरे अभी तो यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, 11 बजे से क्लास है, अभी तो हम नहा लेंगे, धो लेंगे, 9 बजे। नहीं, आपको वही समय पे उठना है जो 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 7 बजे तो स्कूल आ जाते हो। तो उसी तरीके से उठ के, नहा धो के, फ्रेश हो के, नाश्ता करके और अच्छे कपड़े पहन के और जो है इसका अपना पढ़ाई करो।
जब तुम्हारा यूनिवर्सिटी का समय हो जाए तो रेगुलर पढ़ाई करनी है। अगर रेगुलर नहीं पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में पीछे रह जाओगे, और एक बार अगर पीछे रह गए, अपने तुमने नोट्स नहीं बनाए, तब टीचर नहीं देखेगी तुमने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। तुमको अपने आप नोट्स बनाने हैं। अगर एक दिन नोट्स नहीं बनाए तो दूसरे दिन का काम पूरा तुम पिछला नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे पिछड़ जाओगे। और अगर किसी सब्जेक्ट में पिछड़ जाते हो तो अपनी टीचर से मिलना और उनसे कहना ना, खाली पीरियड में वो समझाएं, वो बहुत प्रेम से तुमको समझाएंगी। क्योंकि जब कोई बच्चा छात्र पूछने आता है टीचर से, कोई समझने आता है कोई क्वेश्चन, तो बड़े प्यार से समझ आती हैं। बहुत उन्हें गर्व होता है कि ये बच्चा आगे बढ़ना चाहता है और हम उसको वो समय देती हैं। इसलिए तुम लोग टीचर से पढ़ना और अपने आप पढ़ने की आदत डालना, अपने माता पिता का कहना मानना। ये नहीं कि पता चला यहाँ से स्कूल से निकल के कॉलेज पहुँचे और दोस्तों के संग सिगरेट फूकना शुरू कर दी, पान पराग खाना शुरू कर दिया, नशा करना शुरू कर दिया। ये सब गलत बात होती है। नशे से आदमी बिगड़ता है। नशा मुक्त हमको रहना है। आज हमको यही संकल्प कराना है कि तुम लोग किसी प्रकार का नशा अभी तो नहीं करते हो, लेकिन इंटर के बाद दोस्त तुमको बिगाड़ेंगे। दोस्त पहले मुफ्त में खिलाएंगे, एक दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे। जब तुम्हारी लत पड़ जाएगी तो तुम क्या करोगे? मम्मी पापा से जबरदस्ती पैसा निकलवाओगे, लड़के निकलवाओगे, नहीं देंगे तो चोरी करोगे, अपना कमाने का रास्ता ढूंढोगे। जो पढ़ने की उम्र है उसमें तुम कमाने के लिए सोचोगे कि हमारी अर्निंग हो जाए, ट्यूशन करें तो तुम्हारी पढ़ाई मारी जाएगी। इसलिए नशा नहीं करना है। अब हम ये चाहते हैं तुम लोग खड़े होकर एक नशा मुक्ति का संकल्प लीजिए। खड़े हो जाइए सब लोग, जैसा मैम बोलेंगी वैसा ही बोलना है आपको। यस मैम। लड़कियां तो यहाँ पे मैं श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष मीना पांडे हूँ। संकल्प करा रही हूँ। हाथ ऐसे कर लो, करते हो तुम लोग, प्रतिज्ञा जैसे करते वैसे करो सब लोग, हाथ ऐसे कर। मैं आजीवन नशा मुक्त रहूंगा। मैं आजीवन नशा मुक्त रहूंगा। साथ ही अपने परिवारी जनों को, समुदाय के सदस्यों को, एवं समाज को और मित्रों को भी नशा मुक्ति का महत्व समझाते हुए नशा मुक्त समाज का निर्माण करने में पूर्ण सहयोग दूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ज़्यादा अच्छा बनाए तो हमको भेज दीजिएगा, दिखा देंगे। आप देख रहे हैं पैरामाउंट स्कूल है, केशव नगर कॉलोनी, सीतापुर, लखनऊ स्थित है। यहाँ पर बच्चों को स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर श्री जन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जी के द्वारा और उनके पदाधिकारियों द्वारा वितरित किया जा रहा है। सैनिटाइजर है और ये बच्चे स्वच्छ रहें और साफ सुथरे रहें और अपना ध्यान रखें और उसमें अपने माता पिता का सम्मान करें। इसके लिए यहाँ संस्कार भी दिखाया जाता है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक रिपोर्ट। श्री जन सहयोग सेवा समिति के पदाधिकारी पैरामाउंट स्कूल में शिक्षकों को भी सैनिटाइजर वितरित करते हुए आप देख सकते हैं। सैनिटाइजर वितरित किया जा रहा है शिक्षकों को भी, पूरे स्टाफ को भी स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत का संदेश देते हुए श्री जन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष मीना पांडे एवं उनकी पदाधिकारीगण। ये पैरामाउंट पब्लिक स्कूल है। हम आज केशव नगर सीतापुर रोड लखनऊ स्थित है।